हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1A से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 1A होता क्या है। तो जीएसटीआर 1A एक नई रिटर्न है जिसको काउंसिल की मीटिंग में रिकमेंड किया गया था। 53rd काउंसिल मीटिंग में इसे रिकमेंड किया गया था। अब इस मीटिंग के बाद इसकी नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है सीबीआईसी की साइट पर। इसका मतलब है कि जल्दी ही जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1A एक्टिव हो जाएगी। क्या है जीएसटीआर 1A? तो जीएसटीआर 1A एक रिटर्न है जिसको हम यूज़ करेंगे जीएसटीआर 1 को अमेंड करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद हम उसे अमेंड नहीं कर पाते। अगर अमेंडमेंट करना है तो आप अगले महीने ही उसे अमेंड कर सकते हैं, उससे पहले अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आप जीएसटीआर 1A आने के बाद तो आप क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 को उसी मंथ में अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 1A फाइल करना मैंडेटरी है क्या? तो नहीं, जीएसटीआर 1A फाइल करना ऑप्शनल है। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें अमेंड करनी है तो आप इसे फाइल करिए, या फिर अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट नहीं डालना है तो आप इसको फाइल मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 1A को फाइल करने की डेट क्या होगी। तो जीएसटीआर 1A आपकी एक्टिव हो जाएगी जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर देंगे। जैसे कि जीएसटीआर 1 को फाइल करने की लास्ट डेट होती है 11 तारीख, तो जीएसटीआर 1A एक्टिव होगी 11 तारीख के बाद। लेकिन 3B फाइल करने से पहले, जैसे सपोज़ आपने अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल किया 11 तारीख को, अब आप अपनी 3B फाइल करेंगे 20 तारीख को, तो 11 से लेकर 20 तारीख तक के बीच का जो पीरियड है इसमें ही आपको जीएसटीआर 1A फाइल करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम जीएसटीआर 1A को फाइल कर देंगे तो क्या ये अमेंडमेंट जीएसटीआर 3B में भी रिफ्लेक्ट करेगा? आंसर है यस। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1A में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, सपोज़ आपने कोई इन्वॉइस ऐड किया, तो इसकी जो अमाउंट है ये आपको 3B फाइल करते समय भी शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जीएसटीआर 1A में जो अमेंडमेंट किया है ये इन्वॉइस जिस पर्सन को हमने इशू किए थे उसके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये वाले इन्वॉइस आपको उस पर्सन की 2B में नेक्स्ट मंथ में ही शो होंगे। इसका रीज़न ये है कि जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उसकी लास्ट डेट होती है 11 तारीख। अगर आपकी QRMP स्कीम है तो उसकी लास्ट डेट होती है 13 तारीख। तो ये जितने भी इन्वॉइस होते हैं वो 14 तारीख को उस पर्सन के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई पर्सन जीएसटीआर 1A बाद में फाइल करेगा तो वो वाले इन्वॉइस उसे शो नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी इन्वॉइस आप जीएसटीआर 1A में डालेंगे वो इन्वॉइस उस पर्सन को शो होंगे नेक्स्ट मंथ में, लेकिन आपकी 3B में उसी मंथ में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जीएसटीआर 1A में कोई लेट फीस भी लगेगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएसटीआर 1A फाइल करना ऑप्शनल है, तो इस केस में जीएसटीआर 1A में कोई भी लेट फीस भी नहीं लगेगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन भी है कि अगर आप किसी भी पर्सन का जीएसटी नंबर चेंज करना चाहते हैं बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1A तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर जीएसटी नंबर चेंज करना है तो आपको अगले महीने की रिटर्न में ही उसको चेंज करना होगा। लेकिन जीएसटी नंबर के अलावा अगर कोई भी और चेंज करना है तो वो आप जीएसटीआर 1A में कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है जीएसटीआर 1A से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।